हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हम देते हैं उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि इस टॉपिक का नाम क्या लिखा गया है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखा गया है? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, जो त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर होता है उसके अंतर्गत यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाता है या कभी किसी व्यक्ति द्वारा पूछा जाए कि साइन 30 अंश की वैल्यू बता दीजिए आप, कास 30 अंश की वैल्यू बताइए, या फिर टेन 30 अंश का, इसके बाद टेन 45 अंश का। तो इन सभी मानों को हम कैसे पता करेंगे, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। एक ट्रिक की सहायता से हम केवल एक वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से सबको मान इसका हम सबका निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो सारणी में सबसे पहले देखिए हमने क्या क्या लिखा है। सारणी में सबसे पहले क्या लिखा गया है, यहाँ पे कोण लिखा गया है, उसके बाद अनुपात। इसमें क्षैतिज लाइनें खींची गई हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींची गई हैं। कौन कौन सी लाइनें हैं? क्षैतिज लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें। देखिए, यह जो लाइन खींची गई वह क्षैतिज है और यह वाली क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई है। तो क्षैतिज वाली लाइनों पे हम क्या दिखाए हैं, कोण का मान दिखाया गया। जैसे देखिए, ऊपर लिखा है कोण और नीचे क्या लिखा है, अनुपात। मतलब इस साइड हमने कोण को लिखा है। कोण में क्या क्या है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इन सभी कोणों को हमने लिखा है। और फिर अनुपात में हमने क्या लिखा है, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। क्योंकि हम जानते हैं केवल त्रिकोणमिति में 6 ही त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। तो बारी बारी से हमें क्या करना है, जैसे पूछ लिया जाए साइन 0 अंश की वैल्यू बताइए, तो क्या होगा, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात का बारी बारी से हम इन कोणों के साथ क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इन कोणों के साथ हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, केवल आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या किया, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लिया एक तरफ, और नीचे की तरफ साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और कॉट लिखा है। अब बारी बारी से देखिए, 0 के नीचे हम लोग 0 लिखेंगे, इसके बाद 30 अंश के नीचे 1 लिखेंगे, और 45 अंश के नीचे 2 लिखेंगे, 60 अंश के नीचे 3 और 90 अंश के नीचे 4। हमने क्या किया, देखिए प्रत्येक के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो पूर्ण संख्याएँ होती है किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो हमने पहले वाले के नीचे लिखा 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और 4, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सब में 4 से भाग देंगे। क्या करना है हमें, सभी में 4 से भाग देना है। तो बारी बारी से आप क्या करिए, इसमें 4 से भाग दे लीजिए। 0 में 4 से भाग, 1 में 4 से भाग, इसके बाद 2 में 4 से भाग देंगे, फिर 3 में 4 से भाग और 4 में 4 से भाग दे देंगे। देखिए, पहला काम हमने क्या किया, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। इसके बाद अगला काम क्या है हमारा, हमने प्रत्येक में 4 से डिवाइड करा दिया है, 4 से क्या किया, भाग कर दिया है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसका वर्गमूल लेंगे। इनको हम किस में लिखेंगे, करड़ी में लिखेंगे। सबको हम क्या कर दें, रूट में लिख दें। सबको हम लोग किस में लिखेंगे, रूट में। जब सबको हमने रूट में लिख दिया, अब आगे क्या होगा, जैसे देखिए 0 में 4 का भाग देंगे। हम लोग जब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और 0 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो जैसे ही हम लिखेंगे साइन 0 अंश की वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके बाद रूट में 1 बाई कितना है, 4 है, तो रूट में 1/4 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, रूट में 1, 1 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, या 1 होगा। और फिर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। और जैसे ही कोई संख्या स्क्वायर रूट में 2 बार लिखी होती है, एक क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ से आएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, 1/2। तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रूट में कितना है, 2/4। रूट में क्या है, 2/4। रूट में 2/4। तो इसको पहले कैंसिल कर लीजिए। जैसे कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से रूट में 1/2 हो गया। क्या हो गया, रूट में 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रूट में 3/4, तो 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वह 3 ही आता है,
और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वह क्या होगी, रूट में 3/2 होगा। अब देखिए 4/4 क्या लिखा है, रूट में 4/4, तो यह कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सभी कोणों का मान, जैसे साइन का मान हमने किस में निकाला है, सब में, 0, 30, 45, 60, 90 सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का 3/2, साइन 90 अंश का 1। अब देखिए एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे आया। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी से हम सब में 4 से भाग दिलाएंगे, तो 4 से हमने भाग दे दिया। फिर क्या किया हमने, वर्गमूल निकाला सबका। वर्गमूल निकालने के बाद हमारे पास इतनी राशि आ गई। अब एक बार 0, 1/2, 1/√2, 3/√2 इतना हो गया। अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, जब हम काश में मान निकालेंगे, काश 0, काश 30, काश 45, काश 60, काश 90 है, जब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो क्या करना है, जैसे ही हम कहेंगे काश 0 अंश की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, इस साइड से, मतलब जो राइट साइड में 1 है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, 0 के नीचे। फिर रूट में 3/2 को यहाँ लिख देंगे, 1/√2 इसके स्थान पर रहेगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 हमारा लास्ट में चला जाएगा। क्या बोला गया, इसको हम लोग किस क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। तो काश वाले के नीचे काश 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस 1 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रूट में 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे रूट में 3/2, और 1/√2 अपने स्थान पे ही रहेगा। फिर 1/2 कहाँ चला जाएगा, इधर, और 0 सबसे लास्ट में। मतलब एक बार हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखा, फिर इसको घटते क्रम में लिख दिया। काश 0 अंश की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1, 30 अंश की रूट में 3/2, 45 अंश की 1/√2, 60 अंश की कितनी होगी 1/2, और 90 की कितनी होगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं tan में। किसमें, tan 0 अंश का क्या होगा, 30 अंश का, 45, 60 और 90 का। तो tan के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, देखिए tan में क्या होता है, tan बराबर होता है साइन बटे कास। क्या होता है, साइन बटे कास। tan में जो रिलेशन होता है वह साइन अपान कास का होता है। तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, साइन मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले मान से भाग देंगे, ऊपर वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, 0 है और इसके बाद 1 है, तो जो हम 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0/1। तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट tan 30 अंश का देखिए 1/2, और इसके बटे कितना होगा, रूट में 3/2। तो 1/2 में हम लोग डिवाइड किससे कराएंगे, रूट में 3/2 से हम लोग डिवाइड करा देंगे। अब जब भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या लाएंगे, गुणा का चिन्ह, और 2 बटे कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। तो यहाँ से कैंसिल होकर के क्या मिलेगा, 1/√3। तो tan 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, tan 45 अंश का 1/√2 है, और इसमें डिवाइड करना है 1/√2 से, क्योंकि साइन की भी वैल्यू 1/√2 है और कास की भी। तो 1/√2 अपान 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक समान है। तो यहाँ पे tan 45 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, tan 60 अंश का जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट में 3/2 है पहले, तो रूट में 3/2, और इससे हमें डिवाइड किस में करना है, 1/2 से डिवाइड करना है, तो रूट में 3/2 होगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का, और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया रूट में 3। तो tan 60 अंश की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, रूट में 3 आएगी। अब tan 90 अंश का देख लीजिए, tan 90 अंश में साइन की वैल्यू 1 है और कास की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 1/0 मतलब किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वह इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, या इसी को हम अपरिभाषित बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। तो तीन चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट लिख दीजिए, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, अपरिभाषित पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए साइन का, कास का, tan का, तीनों का हमें पता चल गया। तो शेष जो 3 है वह कैसे आएंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है उससे हम लोग क्या जानते हैं, जो साइन होता है, साइन उसका विपरीत क्या होता है, कोसेक होता है, और जो कास होता है उसका विपरीत क्या होता है, सेक होता है, और जो tan होता है उसका विपरीत क्या होता है,
कॉट होता है, मतलब 1/कॉट। तो साइन बराबर 1/कोसेक, कास बराबर 1/सेक, टैन बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट हो जाएगा। तो इनको अगर हम विपरीत करके लिखें यानी कि 1 के बटे के रूप में लिखें तो हमें कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और काट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब इसको देखिए साइन वाले को, साइन से, साइन 0 है यहाँ पे, तो 0 का विपरीत क्या होगा, 0 का विपरीत। अब देखिए 0 कैसे आता है, जब हम 0 में 1 लिखें, इस तरीके से लिखें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 1/0, यह क्या आने लगेगा इनफाइनाइट आने लगेगा। मतलब कोसेक जो 0 अंश की वैल्यू होगी वह क्या होगी इनफाइनाइट होगी, क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अब इसी प्रकार कोसेक 30 अंश की निकालते हैं। देखिए साइन 30 अंश के सामने क्या है 1/2 है, 1/2 मतलब इसका विपरीत, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोसेक 45 अंश का, तो हमें साइन वाले का विपरीत करना है, तो साइन में 1/, कितना है √2, तो इसका कितना हो जाएगा केवल √2, √2/1 लिखिए चाहे केवल 2 लिखिए। और फिर इसके बाद देखिए √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंश का हर का अंश हो जाएगा। और इसके बाद साइन में इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का विपरीत क्या होता है 1 ही होता है। देखिए जैसे 1/1 लिखा है तो इसका क्या आ जाएगा 1/1 ही होगा, यानी 1 ही आएगा। तो 1 का जो विपरीत होगा वो कितना होगा 1 होगा। हमें किसका पता चल गया कोसेक का। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं सेक का निकालते हैं। देखिए सेक क्या होता है कास का विपरीत होता है, किसका कास का विपरीत, मतलब जो भी वैल्यू कास में आई होगी उसका हम क्या करेंगे विपरीत करेंगे, तो हमें किसका मान मिल जाएगा सेक का मान मिलेगा। तो यहाँ पे कास कितना है 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, तो 1 का विपरीत 1 हो जाएगा, मतलब सेक 0 की वैल्यू 1। इसके बाद यहाँ पे √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा √2। यहाँ पे 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा केवल 2। अब यहाँ देखिए 0 है, 0 का विपरीत क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 0 किस कंडीशन में आएगा जब हम 0/1 लिखेंगे। और इसका विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत जो होगा वह क्या हो जाएगा 1/0, और 0 में का भाग किसी संख्या में दे ही नहीं सकते, तो यहाँ से अपरिभाषित आ जाएगा। अब आखिरी बचता है क्या कॉट, क्या है कॉट। कॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे टैन से मतलब है, हमें किससे मतलब है टैन से, क्योंकि कॉट जो होता है वह टैन का विपरीत होता है। अब देखिए टैन में यहाँ पे 0 अंश है, तो 0 का विपरीत क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद 1/√3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, फिर 1 का विपरीत 1, फिर यहाँ से √3 का कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और फिर इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा 0। इनफाइनाइट कितना होगा 0 होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें कि हमने 0, 30, 45, 60 और 90, और फिर उनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे क्या क्या साइन कास टैन कोसेक सेक और काट, इनकी वैल्यू हमने ज्ञात करना सीखा है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको देखा। सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसमें प्रत्येक के नीचे क्या किया पूर्ण संख्याओं को लिखा 0, 1, 2, 3, 4। आइए इसको एक बगल में एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने क्या किया था कि पहले 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा, ये सभी नंबर लिखे हमने। इसके बाद हमने क्या किया प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दिया, सब में किससे भाग दिया 4 से, सब में 4 से हमने भाग दे दिया। और भाग देने के बाद हमने क्या किया अगला स्टेप, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, मतलब इसको करड़ी में लिखा। सबको किस में लिखा हमने करड़ी में। जब इसको करड़ी में लिख दिया तो अब देखिए करड़ी में इसको हल करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 0 आया था, इसका 1/2 आया था, इसका 1 करड़ी में 2 आया था, और इसका करड़ी में 3/2, और इस वाले का कितना आया था 1 आया था, इस वाले का 1। तो हमने सबके नीचे 0, 1/2, 1 करड़ी में 2, करड़ी में 3/2 और 1, यह किसका मान निकला साइन का निकला। फिर कास का निकालने के लिए हमने क्या किया था कि इस लास्ट वाले को हमने पहले रखा है, लास्ट वाले को पहले, फिर इसके बाद वाले को यहाँ पे, फिर ऐसे क्रम में लिख दिया। फिर टैन का निकालने के लिए हमने क्या किया था साइन में कास का भाग दिया, साइन में कास का भाग देने के बाद हमें टैन का मान पता चल गया। फिर जब हमने कोसेक का मान निकाला तो क्या हमने किया साइन का विपरीत होता है, तो जो अंश होगा वह हर हो जाएगा और हर वाला अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कोसेक का मान निकाल लिया। फिर सेक का निकालने के लिए कास का ये विपरीत होता है, तो इस तरीके से आ गया। फिर कॉट जो होगा वह किसका होता है टैन का विपरीत होता है, तो इस तरीके से हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार हमने इसको पूरा कंप्लीट समझ लिया है। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।